Assalamu alaikum. My name is Daniel Khan. I have qualified CSS 2022 and I have been allocated to Police Service of Pakistan. Today I would be elaborating upon one of the optional subjects from Group 3, that is Governance and Public Policy. I would be discussing how to prepare it, what are its strategies, its syllabus, its past paper discussion and other relevant material regarding that. We would start with the discussion of द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में बेसिकली दो पार्ट्स हैं, जैसे कि आपको सब्जेक्ट के नाम से भी पता लग रहा है। फर्स्ट इज़ द गवर्नेंस पार्ट एंड सेकंड वन इज़ द पब्लिक पॉलिसी पार्ट। जहाँ तक गवर्नेंस वाले पार्ट का ताल्लुक है, इट इज़ मोर जेनेरिक इन नेचर। जो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस है वो मोस्टली इवॉल्व हुआ 1970s और 80s ऑनवर्ड, जब हमने ग्लोबली ये देखा कि ऐसी डेमोक्रेसीज़ जहाँ पे डेमोक्रेसी फंक्शनल भी थी, उसके बावजूद वहाँ पे जो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ और बाकी इंडिकेटर्स, वहाँ पे नेशन सक्सेसफुल नहीं हो रही थी। वहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने एक ज़रूरत महसूस की कि हम कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस पेश करें और उसके रिलेटेड उन्होंने कुछ इंडिकेटर्स दिए। दूसरा जो सब्जेक्ट का पार्ट है वो है पब्लिक पॉलिसी। हम सब जो कि ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए पब्लिक पॉलिसी वाला एस्पेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेसी में आते हैं आगे जाकर आपका पब्लिक पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उस कॉन्टेक्स्ट में जो पब्लिक पॉलिसी वाला पार्ट है, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, इट इज़ मोर टेक्निकल इन नेचर। पब्लिक पॉलिसी इज़ अ टेक्निकल सब्जेक्ट। इसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जिसमें हम पॉलिसी फॉर्मुलेशन से लेकर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी एनालिसिस, ये सारे स्टेजेस पढ़ते हैं। ये एक एकेडमिक सब्जेक्ट है। तो हमने जब भी इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी को, तो हमने गवर्नेंस वाले पार्ट पे सेपरेट फोकस करना है और पब्लिक पॉलिसी वाले पार्ट पे सेपरेटली फोकस करना है। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट हाउ कैन यू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज़ अ वेरी रेलिवेंट सब्जेक्ट और उसके अलावा इस सब्जेक्ट की ओवरलैपिंग भी काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया है तो उसके साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा आपको ओवरलैपिंग मिलती है। जैसे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी में हम पढ़ते हैं 18th अमेंडमेंट को पढ़ते हैं, लोकल गवर्नमेंट को पढ़ते हैं कि लोकल गवर्नेंस किस तरह से फंक्शन करती है। तो ये सारी चीज़ें आप इसकी बेस आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलती है। पॉलिटिकल साइंस आपका 200 मार्क्स का एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जहाँ तक स्कोर एंड ट्रेंड की बात है, इन द रिसेंट टाइम वी हैव सीन के जो हिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, दे हैव टेकन अ मेजर हिट। उस कॉन्टेक्स्ट में गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी एक बहुत स्टेबल स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिसमें इजीली आप 70 और इससे अबव स्कोर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये सब्जेक्ट इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि गवर्नेंस और पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, क्योंकि एक रेलेवेंट इशू है, गवर्नेंस के चैलेंजेस हमेशा डिस्कस होते हैं इंटरव्यू में। पब्लिक पॉलिसी की जो शॉर्टकमिंग्स हैं और किस तरह से उनको इम्प्रूव किया जा सकता है, तो इस पे हमेशा पैनलिस्ट डिस्कशन करते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा काम आएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी बैकग्राउंड नीडेड फॉर दिस सब्जेक्ट और नॉट, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, तो बैकग्राउंड इस सब्जेक्ट के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे कि आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है कि इसमें गवर्नेंस वाला पार्ट है और पब्लिक पॉलिसी वाला पार्ट है। गवर्नेंस की जितनी भी रेलेवेंट मटेरियल है आप उसको अखबारों में से आपको मिल जाएगा। जब आप न्यूज़ बुलेटिन सुनते हैं या कुछ रीडिंग करते हैं, आपको गवर्नेंस की सारी अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इट्स अ वेरी जेनेरिक सब्जेक्ट इन दैट सेंस इफ़ वी टॉक अबाउट द गवर्नेंस पार्ट। पब्लिक पॉलिसी वाला पार्ट भी, हमारे इर्द गिर्द पॉलिसीज़ हम देखते हैं, हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ हैं। गवर्नमेंट आए दिन आपको एक पॉलिसी देती है, तो आपकी उसकी अंडरस्टैंडिंग भी होती है कि हाउ पॉलिसीज़ वर्क। पॉलिसी का मकसद क्या होता है कि आप एक डिज़ायर्ड आउटकम जो कि कलेक्टिव गुड के लिए हो, आप उसको अचीव कर सकें। अब थोड़ा सा अगर हम और इस सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें थ्योरेटिकल बेसिस भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसमें कुछ थ्योरीज़ का एक पूरा एक मॉड्यूल है, जैसे कि रैशनल चॉइस थ्योरी उसमें आ जाती है और उसके अलावा इंक्रीमेंटलिज्म आ जाती है। ये कुछ गवर्नेंस की थ्योरीज़ हैं। इसी तरह आप मज़ीद न्यू लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये बड़ी बेसिक और ओवरलैपिंग थ्योरीज़ हैं जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि रैशनल चॉइस थ्योरी आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा,
उसी को एक्सटेंड किया गया है गवर्नेंस में कि जो भी पॉलिसी बनाई जाती है वो एक रैशनल आउटकम, यानी जो स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं और इंडिविजुअल का जो कलेक्टिव गुड है ओवरऑल, उसके लिए एक रैशनली एक पॉलिसी बनाई जाती है। तो इसी तरह की आप थ्योरीज पढ़ते हैं, उसको रियल लाइफ से आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं और आप इजीली इस सब्जेक्ट में बहुत आराम से हाई स्कोर कर सकते हैं। जहाँ तक इस सब्जेक्ट के लिए टाइम कितना चाहिए आपको इसको कवर करने के लिए, तो उसकी भी आपको मेरा एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम सफिशेंट है टू स्कोर गुड इन दिस सब्जेक्ट। इसमें आपको अराउंड 11-12 मॉड्यूल्स मिलते हैं। ज़्यादातर मॉड्यूल्स जेनेरिक हैं, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया कि पब्लिक पॉलिसी वाले पार्ट पे आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आई थिंक यू कैन ईजीली कवर दिस सब्जेक्ट इन 8 to 10 डेज़। एक अच्छी तैयारी आपकी इसकी हो सकती है। उसके अलावा आपके पास जितना टाइम अवेलेबल हो तो ऑब्वियसली आप उसको मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं और उसमें अपने स्कोर को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द रिसोर्सेज दैट यू वुड बी कंसल्टिंग कवरिंग द सब्जेक्ट ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। ये सब्जेक्ट गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी का 2016 में सिलेबस चेंज जब हुआ CSS का, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बैक देन। इनिशियली इसके कंटेंट का थोड़ा इशू होता था, मार्केट में अवेलेबिलिटी इसकी कम थी। देयर आर relevant books available in the market that should be consulted to score good marks in this subject, especially when we talk about the portion of public policy. अगर आप बेसिक पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो उसके लिए एक बुक है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी बाय थॉमस डाई। इट इज़ वेरी गुड एंड कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल सेटअप ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड जो बेसिक डोमेन्स होती हैं पब्लिक पॉलिसी में, जो उसके स्टेजेस हैं, उसको कवर करने के लिए थॉमस डाई की आप बुक कंसल्ट। उसके अलावा अगर आप मज़ीद उसको इन्हेंस करना चाहते हैं और जो पब्लिक पॉलिसी का हर एक स्टेप है, जैसे हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसमें टॉप डाउन अप्रोच है, उसमें बॉटम अप अप्रोच है। तो मुख्तलिफ आपके पास पब्लिक पॉलिसी थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ पेश किए हैं कि टॉप डाउन इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी और बॉटम अप इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी। तो ये आपको एक डीप एनालिसिस आपको माइकल हिल की किताब में, जो कि इम्प्लीमेंटिंग पब्लिक पॉलिसी या द पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस, ये 2 बुक्स हैं जो आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं, जिसमें हर एक स्टेज के अंदर जो डिबेट्स हैं उसको डिस्कस किया गया है। इन द रिसेंट ईयर स्पेशली 2021 का पेपर देखें तो वो थोड़ा टेक्निकल नेचर का था और उसकी रीज़न यही थी कि उसमें उन्होंने मुख्तलिफ पॉलिसी फार्मूलेशन के रिलेटेड आपको एक सवाल दिया कि पॉलिसी फार्मूलेशन रैशनल बेसिस पे होनी चाहिए या इंक्रीमेंटली आपको पॉलिसी में चेंजेस लाने चाहिए। तो अगर आपने सब स्टैंडर्ड मटेरियल पढ़ा होगा और आपको डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि जो मुख्तलिफ पब्लिक पॉलिसी का एक रेलिवेंट स्टेज है उसमें कौन सी रेलिवेंट डिबेट्स हैं, तो आपके लिए सवाल अटैम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप अगर ये मटेरियल कंसल्ट करेंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल। जहाँ तक गवर्नेंस वाला पार्ट है, दैट इज़ अ फेयरली ईजी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट। उसमें आपको थोड़ी सी एवोल्यूशन पता होनी चाहिए कि गुड गवर्नेंस की एवोल्यूशन कहाँ से हुई, 1980s में इस पर क्या डिबेट चलती रही। फिर मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं गवर्नेंस के, जैसे वर्ल्ड बैंक ने दिया है, UNDP ने दिया है, DFID ने दिया है। इनके अपने कुछ इंडिकेटर्स हैं जैसे रूल ऑफ लॉ, करप्शन पे कंट्रोल और उसके अलावा अकाउंटेबिलिटी। ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिस पे हम गवर्नेंस या गुड गवर्नेंस को मैयर करते हैं। तो ये आप उनकी रेलिवेंट साइट से भी पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी ओवरलैपिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर हम ओवरलैपिंग की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैपिंग है। सबसे पहले अगर कंपलसरी सब्जेक्ट्स में देखें, इट ओवरलैप्स विद पाकिस्तान अफेयर्स, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स में पॉलिटिकल हिस्ट्री हम पढ़ते हैं और पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ रहे हैं और कैसे उनको टैकल किया गया है, वो चीज़ें काफ़ी वो कंटेंट आपका गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए यूज़ होता है। उसके अलावा जो सबसे मेजर ओवरलैपिंग है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की, दैट इज़ विद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में जो हमारे मॉड्यूल्स हैं अकाउंटेबिलिटी के रिलेटेड और लोकल गवर्नमेंट के रिलेटेड, उसके अलावा डिसेंट्रलाइजेशन के रिलेटेड, फेडरलिज्म के रिलेटेड, 18th अमेंडमेंट हम पॉलिटिकल साइंस में बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ते हैं। और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है थ्योरेटिकल पॉलिटिकल साइंस की, दैट ग्रेटली हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। उसके अलावा
अगर हम एक और सब्जेक्ट की बात करें जो इससे बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की अंडरस्टैंडिंग पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट रही है, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस के रिलेटेड क्या उसमें व्यूज़ हैं, तो वो सारी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। फिर अगर हम कुछ और इसको एक्सटेंड करें थ्योरेटिकल बेसिस पे, तो कुछ सोशियोलॉजिकल और क्रिमिनोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में भी इसकी ओवरलैपिंग, जैसे कि रैशनल चॉइस थ्योरी का मैंने जिक्र किया था, तो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है जो कि क्राइम से लेकर सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से लेकर गवर्नेंस तक हर जगह इम्प्लीमेंट होती है। जब आपकी एक बेस बनी होती है, आपको रेलेवेंट सब्जेक्ट्स में उसको अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, और ये इसकी मेजर ओवरलैपिंग है। स्कोरिंग ट्रेंड भी इसका मैंने आपको बताया कि अबव एवरेज है। इन दी एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएसएस के जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसके लिए एक कंसिड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो वो एक सेफ सब्जेक्ट होना चाहिए और दूसरा उसका स्कोरिंग ट्रेंड अच्छा होना चाहिए। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी बीइंग अ रिलेटिवली न्यू सब्जेक्ट, इट हैज़ ग्रेट स्कोरिंग पोटेंशियल एज वेल एज इट इज़ अ वेरी सेफ सब्जेक्ट। ये दो रीजंस, उसके अलावा अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड इट्स contribution in your written exam as well as in your interview makes it a perfect choice for selecting it as an optional subject. Thank you so much.